छोड़ देते। जब उस स्टैंड से मुझे उठाया गया था तो मैंने एक बात कही थी कि मुझे भूलवाना मत। बोले नहीं, बिल्कुल नहीं भूल। और मैं निश्चिंत होकर बैठ गया था यहाँ कि आज मुझे बोलना ही नहीं। आसन की बात माननी पड़ती है, उसके आगे हम नतमस्तक हैं। मैं 2 शब्द में अपनी बात पूरी करने की कोशिश करूँ कि हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते। मैंने एक रोज पहले कही थी ना आपको, आज मैं फिर दोहरा रहा हूं कि हदे गमे हस्ती से गुजर क्यों नहीं जाते और जीना नहीं आता तो मर क्यों नहीं जाते। इसकी अगली लाइन है कि उस पार पहुंचना है। आपको आपके घर जाना है ना वापस। उस पार पहुंचना है तो तूफान भी मिलेंगे और डरते हो तो कश्ती से उतर क्यों नहीं जाते। वाह। दोस्तों, मैं आपके नेतृत्व करने वालों को सलाम करता हूं, उनकी बहादुरी और आपके जज्बे की तारीफ करता हूं दिल से कि वास्तव में आपने आंदोलन का जो जज्बा अपने दिलों में लाए, एक ईमानदारी से आपने संघर्ष किया, उसकी दिल से तारीफ आज मुख्यमंत्री ने भी आपके प्रतिनिधि मंडल के सामने, मेरे सामने भी कही कि इनका संघर्ष बहुत अच्छा है। मैं आपके साथियों से कहता रहा काफी दिन से कि कहीं जाओ और मेरी सेवा की आवश्यकता हो तो मैं आपके साथ हर जगह चलने को तैयार। आज मुझे भी अवसर मिला और आपके इन साथियों के साथ चीफ मिनिस्टर के सामने आमना सामना होने का अवसर मिला। सब बात होने के बाद उन्होंने कह दिया कि अब ये मंत्रिमंडल के पास आ गया, मंत्रिमंडल में जा रहा है और मैं इनकी गाइडलाइन का कानून बनाने जा रहा हूं। जैसा मैंने आपसे पहले वादा किया था, मैंने मुख्यमंत्री को एक बात यही पूछी कि बहुत अच्छी बात, मुझे वो तारीख बता दो, वो टाइम बता दो जिस दिन आरसीएम के लोग आपका आभार व्यक्त करने के लिए आपके दरवाजे पे आएंगे। कौन से दिन आएंगे आपका आभार व्यक्त करने के लिए? तो वो मुस्कुरा के कंधे पे हाथ रखे, बोले वो आपको मालूम है, आ जा। तो दोस्तों, कुल मिला के बात इतनी है कि आपकी जो मांग थी, जो आप चाहते थे, वो राजस्थान के टॉप लेवल पर जा चुकी है। अब किसी प्रकार की कोई अफवाह नहीं है, जैसा कि लोग धीरे धीरे करके यहाँ नहीं सड़क के बाहर एक दूसरे से कानाफूसी करके पूछते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। मैं इस बात पे सील लगाता हूं कि मेरे पूर्व वक्ता ने जो बात कही थी यहाँ, वो 101% प्लस सही है। अब उसमें 1 दिन लगता है, 2 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, उसकी अब आप चिंता मत करिए। मुख्यमंत्री ने कह दिया कि आपके लिए कानून बनाया जा रहा है और मुख्यमंत्री के पास वो फाइल पहुंच चुकी है। कैबिनेट में पास होने के लिए वो जा रही है। कैबिनेट में पास होते ही पहले दिन या दूसरे दिन इसकी बाकायदा घोषणा होगी। इसका राजस्थान के राजपत्र में जहां कानून बनता है उसका कानून बनेगा और राजस्थान में लागू होगा। यहाँ की जो अव्यवस्था बनी है पिछले 9 महीने में, मैं समझता हूं कि भविष्य में वो गलतियां नहीं हो। आपके जो अपलायंस के लोग हैं, जो अच्छी बात समझते हैं, जिनकी डाउन लाइन में हजारों लाखों लोग काम करते हैं, मैं उनसे एक बात का निवेदन करना चाहूंगा कि जो कड़वा अनुभव मुझे हुआ जीवन में, मैं आज आपके सामने उगल रहा हूं। मैंने भी आप जैसे ही एक दिन गलती की थी। गलती आपने नहीं की, मैं अपने लिए कह रहा हूं, मैंने गलती की थी कि मैंने आरसीएम ज्वाइन कर ली थी। मेरे पास पैसे की कमी नहीं थी, मेरे बेटे अच्छे कमाते हैं, लाखों रुपए महीना कमाते हैं, मेरा कोई खर्चा नहीं है, ना किसी प्रकार का नशे का खर्चा है,
ना कोई, उल्टा मुझे शौक है। मुझे जो पेंशन मिलती है 18,000 रुपये, वो इतनी है कि वो मुझसे खत्म नहीं होती, क्योंकि जिंदगी में मेरे को शौक नहीं थे। आरसीएम जिन लोगों ने मुझसे ज्वाइन करवाया, उन्होंने एक बात कही कि यार तुम्हारे लाखों लोगों के साथ ताल्लुकात है, वो ताल्लुकात आपके बने रहेंगे, पैसे की चिंता आपको है नहीं। मैंने उनके कहने से ज्वाइन कर लिए और 2-3 महीने के भीतर मैंने 3,000 से ऊपर आदमी बना दी। पैसे का लालच उस दिन भी नहीं था, पैसे का लालच मुझे आज भी नहीं है। मैं फकीर पहले भी था और मैं फकीर आज भी हूं। लेकिन जब मैंने देखा कि मेहनत करने के बाद मैंने हजारों सरकारी कर्मचारियों के बेटे बेटी उनकी पत्नियों के साथ संबंध स्थापित किए, उनको आरसीएम में लेके आया कि तुम्हारे बेटे 8वीं पास है, नौकरी लगेगी नहीं, आरसीएम में ले आओ। जब मेरे उन सब लोगों को तोड़ के मेरी एक अपलाइन ने अपने बेटे के नाम पर जोड़ लिया, मैंने उस दिन आरसीएम को बिल्कुल उसी रात छोड़ दिया कि दूसरे दिन अब आरसीएम में काम नहीं कर। तुमने मेरे साथ धोखा नहीं किया। मैंने उन हजारों लोगों को जो वादे किए थे कि तुम्हारी इसमें जिंदगी बनेगी, तुम्हारे बेटे सड़क पर बेरोजगार नहीं ढूंढेंगे, नहीं घूमेंगे, उनके साथ तुमने गद्दारी की। जब आरसीएम में या पहली बार, तो आपका नाम राम प्रकाश जी मेरे पास आए थे यहाँ पंडित जी की दुकान पर, मैं वहां बैठा हुआ था। इन्होंने कहा था कि साहब आप हमको सहयोग करो। मैंने कहा यार मेरी अपलाइन है, उसका नाम ये है, उससे बात कराओ तो देखिए एक बार। मुझे 5 साल 5 साल हो गए उससे बात किए हुए। इन्होंने मेरी उससे बात कराई। उन्होंने कहा गिरिराज जी बहुत अच्छा काम है, आप इनका कल्याण कर दीजिए। मैंने कहा यार आपने तो नहीं कहा, आप तो लाखों रुपए महीने कमाते थे, आप तो 5 साल में एक बार भी मुझसे नहीं मिले, तो गिरिराज जी आपके क्या हाल है? मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं इनके लिए करूंगा जो मुझसे हो जाएगी। दूसरे दिन उनका फोन आ गया। देखो आदमी की गरज कितनी पागल होती है कि मेरे बेटे ने होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर लिया है और आपका बेटा जनरल मैनेजर है फला होटल में, आप उससे कह दो ना मेरे बेटे के लिए वो क्या अच्छी नौकरी लगा दे। मैंने कहा यार तुम मेरे घर के मेंबर रहे हो, घर तक आए हुए हो, मेरे बेटे जानते हैं, सीधी बात क्यों नहीं कर लेती? मैं भी जानूं कि धर्म सिंह जी की बात आज मेरा बेटा भी मानता है कि नहीं मानता है। तो मैंने एक कैरेक्टर आपके सामने रखा है। ऐसे कैरेक्टर के लोग भाई दी में सभी लोग आपके बीच में होते तो आज यहाँ धरना एक दिन भी नहीं चलता। मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ उन लोगों को, उन अपलाइन के लोगों को जो आपके बीच में है, आपके इसको एक अच्छी दिशा की तरफ लाए। मैं बहुत सारे उन अपलाइनों को भी जानता हूँ जो स्टेज पे बहुत अच्छे अच्छे भाषण देते थे, यहाँ से वहां से घूम के। उनसे अच्छे भाषण देना, वो 10 मिनट देते तो मैं 10 घंटे भाषण देने की हिम्मत और कुव्वत रखता हूँ राजस्थान में। मैंने पिछले 30 सालों में राजस्थान के एम्प्लॉय जिनको 200 300 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी, उनके लिए अपना पूरा जीवन दिया है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा तनख्वाह राजस्थान के गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलती है। आज एवरेज रूप में एक एम्प्लॉय 40-50 हजार रुपये ले जाता है, जो हैंड टू माउथ रहता था कभी, आज बहुत अच्छे हालात। तो आंदोलन लड़ने वालों को एक सीख देता हूं, या तो आंदोलन पे आइए ही मत, और अगर आ गए हो तो किसी के सामने रोइए मत कि मेरे भाई बीवी बच्चे बीमार हैं, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं। एक बात का ध्यान रखना, कभी मत करना ही। अपनी कमजोरी के सामने वाले को आप दोगे। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मेरी बात किसी को बुरी लगे उससे माफी भी नहीं मांगूंगा, लेकिन लड़ने वालों का जो कैरेक्टर है वो लड़ने का ही रहना चाहिए। आप एक तरफ लड़ें और एक तरफ ये कहें कि मेरी बेबी मर गई, मेरी गाड़ी उठा ले गया कोई, मेरे घर में आज अनाज नहीं है, सामने वाला आपको और लटकाएगा और दूर ले जाएगा, और यहां तक दूर ले जाएगा एक दिन आप भी मर जाए और मांग ही नहीं करें। गलत नहीं करो, उस हिसाब से रहिएगा कि कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटते नहीं हमारी। क्या कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, और सदियों रहा है दुश्मन ये दौरे जहां हमारा। मैं आपकी जीत की शुभकामनाएं आपको देता हूं।
और एक बात निवेदन और करता हूं आपसे कि भाई जी वे आपके मैनेजमेंट, आपके नेतृत्व करने वाले ये महसूस करें कि सरकार आपकी मांग को स्वीकार करने में देरी करती है, तो मैं अपने होश और आवाज से, अपने दिल से मेरी सेवाएं ऑफर करता हूं कि मुझे आप आमरण अनशन पर बैठा दीजिएगा। मैं आपके लिए बैठने को तैयार हूं। धन्यवाद। जय हिंद।